द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लायबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम बात करें लायबिलिटी स्ट्रक्चर की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो होती है लिमिटेड। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है, द शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। जो आपकी लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, कि जितना भी उनका अमाउंट है शेयर का, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक की बनती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने से ₹100 का शेयर परचेज किया। ठीक है, अब मान लो तो उनकी लायबिलिटी कंपनी में सिर्फ ₹100 तक की बनेगी, चाहे कंपनी की का डेट कितना भी हो, कितनी भी लायबिलिटी हो, बट उनकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ ₹100 तक की होंगे। ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट, अगर मान लो कि मिस्टर ए ने इस 100 में से ₹60 जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया, ₹40 जो है अभी भी उनका ड्यू है। ठीक है, तो अगर मान लो कंपनी फ्यूचर में डेट इनकर करती है, तो कंपनी जो है वो सिर्फ इनसे जो अनपेड अमाउंट है शेयर का, सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द अनपेड शेयर हेल्ड बाय देम। जितना भी उनके अनपेड शेयर का अमाउंट, अगर यहाँ पे मिस्टर ए ने ₹100 का शेयर परचेज किया है, उन्होंने 60 पे कर दिया और 40 उनका ड्यू है, तो कंपनी उनसे सिर्फ और सिर्फ 40 और ही क्लेम कर सकती है, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने सारा पैसा ऑलरेडी पे कर दिया, तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट, द लायबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर से सिर्फ उतनी ही होती है जितना तक का उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जितना का उन्होंने शेयर परचेज किया है, इससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती। उनके पर्सनल एसेट्स कभी भी लायबल नहीं होते हैं कंपनी के डेट को रीपे करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज द लायबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी।